हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज आपको पढ़ना है हुज से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो हुज का हिंदी में अर्थ होता है किसका, किसकी और किसके, यानी ये संबंध कारक को दर्शाता है। तो हुज से बनने वाला प्रश्नवाचक वाक्य की रचना ठीक वैसे ही होती है जैसे विच से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य की रचना। यानी इसमें सबसे पहले हुज आता है, हुज के बाद में रिलेटेड नाउन यानी संबंधित संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में मैन वर्ब, और यदि अन्य शब्द हैं तो उनका प्रयोग होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के विषय में पूछता है, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। हाँ, रेयर केस में यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो मैन वर्ब के बाद में आता है, अन्य सब फिर आगे आ जाते हैं। तो एक नंबर उदाहरण लेते हैं। लिखा हुआ है आप किसका पत्र पढ़ रहे हैं। तो रहे हैं इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ये इस प्रकार बनेगा, किसका पत्र यानी हुज लेटर। ये पत्र है वो संबंधित संज्ञा है। हुज लेटर आर यू रीडिंग, यानी आप यानी यू, तो यू इसमें सब्जेक्ट है, इसके अनुसार आर आ जाएगा। इसके बाद में 2 नंबर उदाहरण, वह कल किसकी कहानी पढ़ रहा था। रहा था इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वाज वर्ब सहायक क्रियाएं होती है। तो वह यानी ही, तो ही के साथ तो वाज, और किसकी कहानी, ये कहानी शब्द संबंधित संज्ञा हुई, रिलेटेड नाउन हुई। तो ये हुज के बाद में जस्ट इस प्रकार, यानी हुज स्टोरी, वाज ही रीडिंग और क्वेश्चन मार्क लगा दे। इसके बाद में 3 नंबर उदाहरण देखें आप। लिखा हुआ है उसने किसके जूते पहने। तो ने में एक ही ध्वनि है, वाक्य ये समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य में डिड सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और किसके जूते, इसका मतलब हुज शूज। तो ये वाक्य इस प्रकार हो गया, हुज शूज डिड। अब उसने, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो सी भी हो सकता है और ही भी। तो सी कर देते हैं इसमें, सी और पहनना यानी वेयर। तो ये वाक्य इस प्रकार हुआ, हुज शूज डिड सी वेयर, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। अगला उदाहरण लें आप। लिखा हुआ है आप रमेश को किसकी कहानी सुना रहे थे। रहे थे इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहानी सुनाना ना, टेल ए स्टोरी, और किसकी कहानी यानी हुज स्टोरी। तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, हुज स्टोरी, इसके बाद में वर यू टेलिंग। अब इसमें रमेश को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो लिख देंगे मैन वर्ब के बाद में। तो वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, हुज स्टोरी वर यू टेलिंग टू रमेश, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वाक्य कंप्लीट हो गया। देखिए, अंग्रेजी व्याकरण में केवल 3 ही कारक होते हैं, जैसे हु यानी किसने, इसमें सब्जेक्टिव केस है यानी कर्ता कारक है, ने कर्ता का चिन्ह होता है, और हुम यानी किसको, तो इसमें ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक है। देखो आपको जो कर्म कारक का चिन्ह है। इसके बाद में हुज यानी किसका, तो इसमें पजेसिव केस यानी संबंध कारक है। देखो आप का चिन्ह। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।